कॉमन रहता है, ये बहुत जगह पे रहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ट्रेनिंग पे जब भी आइए आप नए कपड़े पहन के आइए, राइट। आपको फील ऐसा आना चाहिए कि मुझे नए कपड़े मैंने नए कपड़े पहने। बट अगर आप अनफिट हो और आप 20,000 की भी ड्रेस ले लो तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। बट अगर आप फिट हो तो आप 1,000 रुपए की भी ड्रेस ले लो, आपसे सुंदर उस हॉल में कोई नहीं लगने वाला, राइट। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। सो पहला पॉइंट था व्हाट इज पॉजिटिव माइंडसेट, उसके बारे में बात की। अभी बात करेंगे वाई पॉजिटिव थिंकिंग मैटर्स, ये क्यों, मतलब क्या पॉजिटिव थिंकिंग मैटर भी करती है कि नहीं करती, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करती है, ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है, एंड हमें हेल्प करती है एक बेटर डिसीजंस लेने में, किसके, अपनी लाइफ के एंड करियर बनाने में, राइट। अगर हम पॉजिटिव नहीं हैं तो ये सारी चीजें नेगेटिव में चली जाएंगी। कैसे जाएंगी? मेंटल हेल्थ पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये मेंटल हेल्थ को अच्छी करती है, बट अगर हमने पॉजिटिव थिंकिंग नहीं की तो मेंटल हेल्थ आपकी बिगड़ती जाएगी, राइट। और इसकी मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, क्या आप सुनना चाहते हैं? एक एग्जांपल देता हूं। पॉजिटिव थिंकिंग की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एग्जांपल शेयर करते, और इसके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक्चुअल में बदलाव आया, राइट, जिन्होंने इस पे काम किए। बट बहुत सारे लोगों ने इसको सुन के भी अनसुना कर दिया। बट हमारे लिए वो मैटर करता है, चाहे 3.5 में से एक पर्सन सुने, बट अगर किसी एक की भी लाइफ इस वजह से चेंज हो गई तो मुझे लगेगा कि ये किया हुआ सेशन सक्सेसफुल हो गया, राइट। तो वो बहुत सारे लोगों ने सुनी है, मैं दोबारा बोलता हूँ। क्या आप लोगों ने खिचड़ी का नाम सुना होगा? सुना है खिचड़ी का नाम जो हम खाते हैं? किस किस ने सुना है, हैंड रेस कीजिए। वेरी नाइस। सो खिचड़ी हम अक्सर जैसे घर पे बनाते हैं, राइट। तो होटल्स में तो हम डिमांड नहीं करते हैं, घर पे ही बनाते हैं, और खिचड़ी भी तब खाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, राइट। सो जनरली बोला जाता है कि खिचड़ी अगर कुकर में बने, खिचड़ी अगर कुकर में बने तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? किसी का पेट खराब है, डॉक्टर बोलते हैं इसको खिचड़ी दीजिए, अभी आपको एक हफ्ता खिचड़ी खानी है तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो लाइट भोजन है, ठीक है, वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो खिचड़ी अगर कुकर में बने बीमार इंसान भी ठीक हो जाता है। बट वही खिचड़ी अगर दिमाग में बने तो सही इंसान भी बीमार हो जाता है, राइट। तो आपको उन खिचड़ीज का ध्यान रखना है जो अनवांटेड हमारे माइंड में चलती हैं। अगर आपने वो खिचड़ीज को नहीं बनने दिया, अपने दिमाग में फालतू नहीं बनने दिया, तो आपके पहली बात रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे। और ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात बता रहा हूं, आपको बहुत सारे लोग आके किसी ना किसी के बारे में, गांव में या किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कभी ना कभी कुछ के फलाने दी धी, फलाने दा मुंडा, XYZ, मतलब थोड़ी ग्वांडी ने ये XYZ बोला, और हम उन पे रिएक्ट करने जाते हैं, उन लोगों पे जिसने बोला। इसका स्ट्रेस किसको सबसे ज्यादा हुआ? जिस इंसान ने उन चीजों को कान से सुना और उसके अंदर रखा, उनको स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट इसी स्ट्रेस को अगर दूर करना है तो आप माइंड से काम लीजिए। माइंड से काम कैसे लेंगे? जो इंसान आपको शिकायत लगाने आया है उससे पूछिए क्या आप सच्ची बोल रहे हो इस बात को? तो वो क्या बोलेगा, ले मैं सौ खाना। वेरी गुड। क्या हम उसके इंसान के पास चले, अभी दोनों लोग चले, दोनों उसको साथ लो। जो इंसान आपको शिकायत ला रहा है उसको साथ लो, अगर किसी चीज को आप कवर करना चाहते हो। मैं रियलिटी बताता हूं, आधे से ज्यादा बातें लगा के बताई जाती हैं, आधे से ज्यादा बातें लगा के, थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड ऑन करके। बट इसको कौन कम करेगा? आप खुद कम करोगे। आप इतने सियाने तो जरूर बनो ना कि आपको पता हो क्या ठीक है क्या गलत है, राइट। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। सो वाई पॉजिटिव थिंकिंग मैटर्स, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और सबसे बड़ी बात, हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलता है जब पॉजिटिव बात करते हो, राइट। पॉजिटिव बात से एक एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। एक जंगल था जिसमें आग लग गई, और जब आग लगी तो बहुत सारे जानवर भाग के निकलने लगे, अपने अपने गांव, अपने अपने रास्ता बनाने लगे कि यहां से निकली। तो उनमें से एक चिड़िया थी। उस चिड़िया ने क्या किया, एक तालाब था, उसमें से चुंज में अपना पानी भरती थी और जहां आग लगी थी वहां पे जाके छोड़ती थी।
फिर चुंच चुंच के साथ पानी उठाने आती थी, और फिर जहां पे आग, इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी, वहां जाके पानी फेंकती थी, राइट? क्या आपको लगता है उसकी चुंच के साथ पूरे जंगल की आग बुझ गई होगी? नहीं बुझ सकती। तो बहुत सारे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। ले देख इनू, लगी है चुंझ नाल पानी भरन, ये अग बुझाऊगी। तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया उस टाइम? तो चिड़िया ने एक ही चीज बोली कि ये देखो, इसकी आग आज नहीं तो कल तो बुझेगी, फिर इसके बारे में कुछ लिखा भी जाएगा, बट जब इसके बारे में इतिहास में लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा, राइट? तो आपको जरूर चेक करना है, आपके पास आग बुझाने वाले लोग हैं या आग लगाने वाले लोग हैं, उनका जरूर ध्यान रखना है, ये आपको परखना है, राइट? अगर आप नहीं परखेंगे, राइट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सो चिड़ी, किस किस को लगता है फिर उस टाइम चिड़िया में कॉन्फिडेंस बहुत आया होगा? सभी को लगता है, बिकॉज वो पॉजिटिव थिंक कर रही थी। और जब उसको कॉन्फिडेंस आता है, आज हम उसकी स्टोरी बताते हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। मतलब एक इंसान के पॉजिटिव सोचने से हजारों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है, और एक नेगेटिव सोचने से वो कई लाखों लोगों की जिंदगी मतलब खराब कर सकता है। तो मैं तो ये बोलता हूं कि अपने माइंड को अपने हाथ में रखिए, राइट? सो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, डेली हैबिट्स फॉर पॉजिटिव माइंडसेट। डेली कौन सी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, हमें पॉजिटिव माइंडसेट की लेके जाएंगी? पहला इज ग्रेटिट्यूड। गुंजन मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मुझे लगता है कि गुंजन से ज्यादा बढ़िया इस कॉल पे ग्रेटिट्यूड की चीजें कोई नहीं सिखा सकता। वो बहुत अच्छे से सिखाती हैं, और बहुत अच्छे से वो पॉइंट्स ऐसे शेयर करती हैं कि इंसान को लगता है यार, लिटरली हमें ग्रेटिट्यूड की बहुत जरूरत है, हमें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की। वो कौन सी प्रैक्टिस है? जैसे आज हमने बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए। भगवान का थैंक यू कीजिए। जब आप अलमारी खोलते हो ना, बहुत बार इतने कपड़े पड़े हुए हैं, आपका माइंडसेट नहीं है उनमें से क्या पहनना है, कपड़े तो हैं, राइट? रोज तीन चीजें लिखिए ग्रेटिट्यूड के लिए। थैंक यू, आज मुझे नया दिन मिल गया, नया दिन मिला, राइट? थैंक यू मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ने के लिए, जहां पे अपलिफ्ट की बात की जा रही है, नीचे गिरने की नहीं, ये भी ग्रेटिट्यूड है, राइट? तो कोई भी तीन चीजें आपको लगता है कि मुझे भगवान का इस चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए, वो तीन चीजें आप डेली, किसी को दिखानी नहीं है, हम नहीं पूछेंगे कि दिखाओ हम नहीं आपसे पूछने वाले कि आप दिखाओ आप लिखते हो या नहीं लिखते हो, बट ये आपकी इनर, ये सोल को, आपके अंदर की सोल को जरूर पॉजिटिव करेगा अगर आप रोज तीन ऐसी चीजें जिसका थैंक यू करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव शब्दों से कीजिए, पॉजिटिव शब्द बोलिए पूरे दिन में। कैसे? फोर सपोज आपको कहीं जाना है, तो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाई लेट ना हो जाइए। मत बोलो ना हाई लेट ना हो जाइए, उल्टा ये बोलो कि मैं तो इतने बजे पहुंच गया हूं, राइट? मतलब कोई इंसान ये ना बोल दे आज मेरे साथ सारे ही अच्छा बोलने वाले हैं, राइट? पॉजिटिव चीजें रेगुलर, के मेरा काम तो आज हो ही जाएगा, मैं तो 100% ये काम करना है। पॉजिटिव चीजें कीजिए। अच्छा कुछ भी होता है तो उसको बोलो थैंक यू गॉड। ये एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे, आज थैंक यू किया कल को थैंक यू नहीं किया, नहीं। ये डेली प्रैक्टिस है। डेली प्रैक्टिस मतलब हर हर चीज में ही आपको लगे कि यार ये भगवान की मर्जी है, हर चीज में, हर चीज में। बिना बिना उसके तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कौन कौन मानता है? हम ना बहुत बारी सोचते हैं कि हम टेंशन लेते हैं किसी चीजों की ना, बहुत बारी कुछ कुछ चीजों की हम टेंशन लेते हैं। तो मैंने एक ट्रेनिंग में सीखा था कि आप जिस चीज की टेंशन ले रहे हो, इतने परेशान हो, पहले चेक कीजिए क्या आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो। क्या आप उसका अगर आंसर आता है यस कि मैं सोल्यूशन कर सकता हूं, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? सही है। सही है। मतलब मतलब एक चीज का आप सोल्यूशन कर सकते हो, फिर आप, फिर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि क्योंकि आप सोल्यूशन कर लोगे। अच्छा, अच्छा एक चीज है जिसका आप सोल्यूशन नहीं कर सकते, फिर फिर क्यों परेशान हो रहे हो? आप सोल्यूशन नहीं कर सकते उसका, राइट, राइट? इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। और जिन भी लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा आता था, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 100% ठीक हो गया, बट बट मैं ये जरूर बोलूंगा, मेरे मेरा
360 डिग्री नजरिया बदला है लोगों के लिए, 360 डिग्री। हम नौकर को नौकर बोलते थे, गाली के बिना बात नहीं करते थे। आज मैं अपने बेटे को समझाता हूं कि नौकर नहीं बोलना है, आपको बोलना है वो आपका हेल्पिंग हैंड है, राइट। एम्प्लॉय भी नहीं बोलना है, हेल्पिंग हैंड बोलना है। कारण वो आपको हेल्प करके दे रहा है आपके काम के लिए। आपका हेल्पिंग हैंड 2,000 लेता है, वो 20,000 लेता है, आपको काम करके देता है, राइट। तो आज के बाद आप ये चेंज कर सकते हैं, राइट। ये आपको इनर सोल को, मतलब नींद बहुत अच्छी आती है, मेरे को बहुत अच्छी आती है, राइट। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है डेली हैबिट्स में, पहली थी ग्रेटिट्यूड, सेकंड था स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव अफर्मेशन, नेक्स्ट है अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से मत गलत बात कीजिए, मेरी तो कोई सुनता नहीं, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, मेरी तो कोई मंदा नहीं। मेरे ना मतलब मम्मा बोलते होते थे कि ये मतलब हर्बल लाइफ से पहले बहुत, अभी तो मम्मा ने बहुत चेंज किया, राइट, लिटरली बहुत चेंज किया है। तो अभी मतलब हमें एक बार एग्जांपल दी किसी ने कि मेरी तो मतलब मेरे से नहीं होना, है ना। मतलब कई बार लोग बोलते हैं मेरे तो नहीं होना। तो हमने क्या एग्जांपल वापस दी कि हाँ मतलब तू तो निकम्मी है, तेरे तो नहीं होना। अभी चेक कीजिए क्या आपको ये बात सुनने में अच्छा लगा। एक 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 इंसान बोल रहा है, मतलब साहेब बोल रहा है कि मेरे तो नहीं होना। अभी सामने वाले इंसान ने खड़े होकर बोला कि हाँ तू तो जमा ही निकम्मा है, तू तो कर ही नहीं सकता। क्या ये बातें सुन के साहेब को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या उसका खून खोल रहा है? खोल रहा है। अब बताइए ये खून खोलने की पावर किसने दी थी? मैंने खुद दी थी। जो बात आप किसी से नहीं सुन सकते अपने बारे में, फिर आप अपने आप के बारे में क्यों बोलते हो खुद को? समझ में आ रही है? तो आज के बाद अपने साथ तो नेगेटिव टॉक काटा नहीं करनी। अगर अपने आप के साथ नेगेटिव टॉक करोगे दुनिया खा जाएगी आपको। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। कौन कौन ध्यान रखेगा इस चीज का? वेरी गुड। सो नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टे एक्टिव फिजिकली। फिजिकली आप एक्टिव रहिए, राइट। फिजिकली एक्टिव कैसे रहोगे? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा। आप जॉब पे हो, उठिए, एक राउंड लगा के आइए, ठीक है। आप घर पे हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बट 10 मिनट निकालिए अपनी सैर के लिए। आपको गाने अच्छे लगते हैं, गाने लगाओ, सुनो आराम से, ठीक है। आपको भजन अच्छा लगता है, लगाओ, सुनो आराम से। आपको शब्द अच्छे लगते हैं, लगाओ, सुनो आपसे। 10 मिनट निकाल के अपना आप मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। फिजिकली मतलब भाग दौड़ के काम कर रहे हैं, पानी का ग्लास चाहिए, खुद उठा लो ना, बढ़िया रहेगा, है ना। मतलब उसमें आप फिजिकली थोड़े से चलते रहोगे। फिर हमारी दादी बहुत एक्टिव थी, बहुत एक्टिव, बट आज आज सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। बट हमें उस सिनेरियो को, देखो सभी तो नहीं कर पाएंगे, बट यस, ये नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाएगा, है ना। सभी भी नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाएगा। जो ठान लेगा वो कर जाएगा। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है पहला था प्रैक्टिस, फिर उसका था स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिव टॉक, स्टे फिजिकल एक्टिविटी। अभी दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए कंट्रोल योर थॉट्स। अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। और ये थॉट्स ही हैं जो रियलिटी को क्रिएट करते हैं, ये रियलिटी बना देंगे, ठीक है। अभी अगर हम एग्जांपल्स देखें, बहुत सारी ऐसी जो गुरमुख सर ने अभी शुरू किया हुआ है। जो भी इंसान गुरमुख सर के ऑफिस में जाता है, जो भी इंसान, गुरमुख सर क्या लिखवाते हैं वहां पे? कुछ गोल्स लिखवाते हैं, राइट। 3 गोल्स रहते हैं। पहला गोल रहता है कि मेरा वेट इतने केजीज इतने तरीके हो चुका है। अभी हुआ नहीं है, उन्होंने पहले ही ये लिखवा दिया कि हो चुका है, राइट। मतलब आप पॉजिटिव वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। आप थॉट्स ऐसे क्रिएट कर रहे हो जो पूरा यूनिवर्स आपको वो करवाने में मदद करेगा, राइट। सेकेंड चीज, आपको क्या लिखवाते हैं कि मेरी प्रेसिडेंट टीम इतनी तारीख को हो चुकी है। अभी बहुत सारे लोग लिख आते हैं, विश्वास नहीं होता, उस लिखने के बाद भी गलत बोलते हैं। तो भगवान भी कहता है तथात्सु, कोई बात नहीं, राइट।
तो हम छोटी सी एग्जांपल तो हम ये भी बोलते हैं ना कि हाई लेट ना हो जाइए। हम होते हैं लेट के नहीं होते? हाई लेट ना हो जाइए में 100% लेट होते हैं। बट वहीं अब अगर हम बोलते हैं कि मैं तो 9 बजे पहुंच गया हूं, आप अपना देखो। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे बुजुर्ग टाइम के बहुत पाबंद रहते थे, बहुत पाबंद। मेरे ग्रैंडफादर, प्रेम जी सर की शादी थी। प्रेम जी सर मम्मा के साथ थे, थोड़े से लेट हुए। मेरे ग्रैंडफादर बारात लेके निकल गए थे अंधेरे हो। जितने बजे का टाइम रखा था उतने बजे वो निकल गए थे। प्रेमजीत सर ही ये एग्जाम्पल हमें देते हैं, राइट, कि इतने स्ट्रिक्ट थे, उनकी वजह से आज हम पाबंद हुए, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। आपके वर्ड्स आपकी रियलिटी क्रिएट करेंगे। कंट्रोल योर थॉट्स, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखिए। नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये दो चीजों पे काम करना बेहद जरूरी है। एक दिन काम करेंगे कुछ नहीं बनेगा, 2 दिन काम करेंगे कुछ नहीं बनेगा, रेगुलर करना है। जितना जरूरी सांस लेना है उतना जरूरी इन चीजों पे काम करना है, राइट। ये मैं जो मानता हूं, मेरी थिंकिंग ये है कि आपको स्पेशली नहीं बैठना है कि 20 मिनट अभी मैं स्ट्रेस मैनेज करूंगा, नहीं। स्ट्रेस मैनेज आप पूरे दिन में कर सकते हो, राइट। अभी आप हम कंज्यूमर अटेंड करते हैं, कंज्यूमर बाहर गया तो हम थोड़ी देर प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, थोड़ी देर डीप ब्रीथ कीजिए, राइट। अभी फोर्स फोर्स गुंजन मैम को कोई काम था, वो काम नहीं हुआ, तो मतलब किसी ने करके नहीं दिया या कुछ ऐसा हुआ, हम एक दूसरे को कहते हैं ये मुझे बताएंगी, फिर उसके बाद हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ज्यादा टॉप मतलब एक इंसान उस जगह को छोड़ के जाएगा। उसके साथ होता कि आपकी कन्वर्सेशन जितनी कम हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में, तो वो उतनी, मतलब किसान जितने बीज बोएगा, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। ऐसा ही होता है। मतलब आपने बीज लगाया सेब का, क्या उसमें से आम निकलता है? निकलता है? नहीं निकलता। हाँ कह रहे थे कुछ लोग ऐसे। नहीं, इतने भी पॉजिटिव मत होइए, सभी चीजों में ऐसे ही कर दीजिए। आंसर देना आपको, मतलब हमने बीज बोया सेब का, वहां से आम कैसे निकल जाएगा? तो यहां से बोलने वाली सारी चीजें आप बो रहे हो, तो वापस क्या मिलेंगी आपको? जो आपने बोया था, राइट। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, रखेंगे, रखेंगे। ऑल राइट, राइट। तो ओवर थिंक नहीं करना है बहुत सारी चीजों को। ये ओवर थिंक का सिंपल मैसेज यही है कि हमने जो खिचड़ी वाली बात की थी, ओवर थिंक तभी होता है जब दिमाग में हम बहुत सारी चीजें सोचती हैं, पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। अभी तो इतने हम सभी लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमें कोई फोन आए, हमें फोन देखने से ही पता लग जाता है कि ये इंसान हमारे साथ क्या बात करने वाला है ना। तो हमारा तभी या तो बीपी बढ़ जाता है, बीपी या तो कंट्रोल हो जाता है। बट आपको जरूर ध्यान रखना है, और जहां पे भी आपकी थोड़ी बहुत बहस हो और आपको लगता है कि मेरा माइंडसेट यहाँ पे खराब होने वाला है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं बोलना है, कोशिश कीजिए उस जगह को छोड़िए। थोड़े समय के लिए जगह को छोड़िए, थोड़ी देर के लिए उस जगह को छोड़ दीजिए। बिकॉज कई बार हर पॉइंट, कई आप, ये मैं हस्बैंड वाइफ्स के लिए बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप अपनी फैमिली से जीतने नहीं आए हो, ना बहस में ना नॉर्मली लाइफ में, राइट। बहस वहां की जाती है जहां पे आपको जीतना है, और ये बहस कहां पे होती है? अदालत में। अदालत में होती है, किसके लिए होती है? ताकि हम केस जीतें, हम केस जीतें, राइट। बट क्या हमारी घर हमारी अदालत है? नहीं है, और कभी बनने भी नहीं देनी। और दूसरी चीज, जितने भी यंग कपल्स या न्यू जनरेशन इस कॉल पे बैठी है, ये मैसेज आपके लिए है। और जितनी भी मदर्स इस कॉल पे बैठी हैं, ये मैसेज आपके लिए है। जितने भी फादर इस कॉल पे बैठे हैं, ये मैसेज आपके लिए। सुनने के लिए रेडी हैं? सुनने के लिए रेडी हो? जिन्होंने अपने बच्चों की अभी शादी भी करनी है, ये मैसेज आपके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर करें, शेयर करें। हाँ, तो ये मैसेज है
एक कपल्स के बीच में, एक शादीशुदा जोड़े के बीच में 100 बार लड़ाई होगी। 100 नहीं, 200 बार लड़ाई होगी। 200 नहीं, 300 बार लड़ाई होगी और अनगिनत टाइम लड़ाई होगी। आपकी लड़ाई हुई है, नो प्रॉब्लम, बट आपको उस लड़ाई को अगले दिन पे नहीं डालना है। झुकने वाले को हमेशा क्या लगता है? झुकने वाले को क्या लगता है? फल लगते हैं, राइट। तो आपको वो कन्वर्सेशन, वो बात रातों रात खत्म करके एक चैन की नींद सोनी है। इन केस आपकी रात को खत्म नहीं हुई, ये अगले दिन वो टॉपिक के बारे में दोबारा बात नहीं छेड़नी है। हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, रात गई बात गई, सुनते हैं, इंप्लीमेंट कौन करेगा? सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, राइट। और दूसरी चीज, अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हैं तो एक शब्द को डिलीट कर दीजिए जिसका नाम है EGO, ईगो। हटा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। आपकी डिक्शनरी में और आपके दिमाग में ये शब्द होना नहीं चाहिए। और आप दूसरे इंसान की उतनी रिस्पेक्ट करो जितनी आप अपने लिए चाहते हो, क्योंकि जो बोगे वो काटोगे, राइट। क्या रेडी हैं इसके लिए? और ये जो मैसेज मैंने मदर्स के लिए दिया था, मदर्स के लिए और फादर्स के लिए ये मैसेज है। आपकी बेटी जब शादी करके दूसरे घर पे जा रही है, उसको जाने से पहले एक प्रॉमिस दे के भेजना है कि बेटा आज के बाद वही घर तेरा अपना घर है, वो तेरा घर है, वहां पे कुछ भी हो तुझे उसको चलाना है, कुछ भी हो। बच्चे वहां पे अच्छे लगते हैं। एक लड़की की टॉर, एक लड़की की मतलब रिस्पेक्ट उसके हस्बैंड के साथ है, एक हस्बैंड की रिस्पेक्ट अपनी वाइफ के साथ है, राइट। और जितनी भी लड़ाई हो अपनी बेटी को ये जरूर बताना है, अपने बेटे को जरूर बताना है कि कितनी भी लड़ाई हो मेरे को फोन नहीं आना चाहिए तेरा, आपको खुद सुलझाना, खुद सुलझाना है। जितनी भी मदर्स हैं, रोज बात नहीं करनी है आपको। क्या घर पे बना खाने के लिए आपको नहीं पूछना है, एक ही चीज पूछना है, पेरेंट्स कैसे हैं, तेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मदर इन लॉ कैसी हैं, ये नहीं पूछना, पेरेंट्स कैसे हैं। इन चीजों का आप जरूर ये टीच कीजिए बच्चों को। आज की जनरेशन में पेशेंस जीरो है, जीरो। आई डोंट नो भगवान ने मुझे कैसी पेशेंस दी है। मैं मैं थैंक यू करना ही नहीं भूल सकता भगवान का। माइंडसेट, राइट। मुझे क्यों चुना गया? और हम ना पीछे एक इवेंट पे बैठे थे, मेरी मदर जो जम्मू वाली मम्मा है, वो आई, उन्होंने मुझे एक बाइट दी खाने के लिए, इवेंट पे, संगरूर वाले इवेंट पे। उन्होंने अपनी प्लेट में से एक बाइट दी, मेरे मुंह में डाल दी। भूख, एक मदर को पता होता है कि बच्चे सारा दिन, इवेंट चल रहा था, उन्होंने एक बाइट दी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप खाइए, मैं अभी टिकट्स वगैरह हम कर रहे हैं। तो इतने में थोड़ी देर बाद मेरे एक स्टाफ का मेंबर पूछता है कि सर इतने कर्मों वाली सास कैसे मिलती? तो मैंने एक ही चीज बोला कि मैंने आज तक उनको सास माना ही नहीं है, और ये कर्म आते हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू। मेरे पेरेंट्स ने कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से मुझे ये लोग मिले, राइट। अभी हम जो अच्छा करेंगे उसकी वजह से हमें आगे जनरेशंस मिलने वाली हैं, राइट, आगे रिश्ते मिलने वाले हैं। और मेरे फादर ने, प्रेमजीत सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। प्रेमजीत सर ने मुझे एक बात बोली थी कि तू उनका जवाई नहीं है, गुंजन तो वैसी अकेली है, तो जहां तुझे खड़े होना है वहां पे एज अ बेटा खड़ा होना है। बिकॉज मैं भी आज तक पटियाला में बेटा ही बन के खड़ा हुआ हूं वहां पे। तुझे कभी एहसास नहीं करवाना है। और उसकी बदौलत आज हमारी पूरी फैमिलीज बहुत खुश हैं, राइट। और गुड न्यूज इज हम 5 तारीख को जम्मू वाले पापा और प्रेमजीत सर हम मलेशिया जा रहे हैं, राइट। और हमारे साथ लकेश सर भी हैं, और हम मतलब ये गुंजन मैम ने स्पॉन्सर किया हमें गिफ्ट, तो हम बहुत एक्साइटेड, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज, नेक्स्ट पॉइंट पे चले चलें। ऑल राइट। सो माइंडफुल और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद जो अगला पॉइंट है, हेल्दी लाइफस्टाइल कनेक्शंस आप बिल्ड कीजिए। कैसे होंगे? अच्छी स्लीप लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस करके लीजिए, इंप्रूव योर मूड,
मतलब आपकी जो बैलेंस डाइट है आपके मतलब आपके मूड्स को अच्छा करती है एंड थिंकिंग को अच्छा बनाती है। नेक्स्ट आप गोल सेटिंग पे काम कीजिए। बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े गोल्स होंगे। अभी हम पीछे कैंप करके आए हैं, वहां पे एक पर्सन का वेट था 135 kgs और उन्होंने स्टार्ट कर भी लिया है। एक लड़का है, उसका भी वेट इतना ही था, तो मैंने उसको बोला कि आप गोल्स पे जरूर काम कीजिए, बिकॉज हमारा पहला गोल जो होना चाहिए उस गोल को तोड़ना। मतलब हम कैसे अपने गोल्स को कट डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे गोल्स में। लाइक किसी को 10 किलो महीने का वजन कम करना है, तो उसको हम हफ्ते पे लेके जाएंगे कि अगर 10 किलो महीने में कम करना है। महीने में 10 किलो सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता। मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। 10 किलो अगर महीने का कम करना है तो हफ्ते में लेके आइए। हफ्ते में 2.5 किलो की एवरेज आनी चाहिए। अगर हफ्ते में 2.5 किलो की एवरेज आनी चाहिए तो एक दिन पे लेके आइए कि मुझे दिन में कितना करना होगा जो मैं अपने गोल के पास पहुंचूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे गोल्स पे आप जरूर काम कीजिए। और नेक्स्ट इज पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप अपने पास उन लोगों का ग्रुप बनाइए जो पॉजिटिव रहते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। और पॉजिटिव कंटेंट को देखिए। राइट, बहुत सारी जब भी जैसे ये न्यूज़ हमें ऑनलाइन सुनती हैं, ये हो गया, ये हो गया, इसकी लड़की ये, छोड़िए इन चीजों को। जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होगी वो आपके फोन में अपने आपके पास कान तक बिल्कुल आ जाएगी। राइट, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। और लास्ट में मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? आप अपने आप को जैसे शीशे में देखते हो, तो हम हमारी रिफ्लेक्शन सामने आ रही है। तो डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन ये है कि आप अपने आप से पूछिए आज दिन में क्या सबसे बढ़िया हुआ, आपने क्या सीखा आज, एंड मैं और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। और इम्प्रूव। हमारा संगरूर का जब भी इवेंट होता है, हम किसी भी गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सर कैसा रहा। तो गेस्ट स्पीकर क्या बोलेंगे कि बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो मेरा क्वेश्चन रहता है कि सर आप हमसे बड़े हैं, ठीक है, और करेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। बढ़िया रहा तो सभी बोल रहे हैं। आप हमें जरूर बताइए कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इस इवेंट में। और बेहतर बताइए। राइट, तो आप अपने आप से भी पूछिए क्या मैं आज मेरा जो दिन था इसमें मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ। राइट, अभी बहुत सारे लोग सोच के देखो कि आप जितने बजे उठे हो उससे लेके अभी तक आपके साथ सबसे अच्छा क्या हुआ है। राइट, कोई बोलेगा कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आज जो ये हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन की बात बताइए, ये तो मेरे साथ सबसे अच्छा हो गया कि पहले माइंड में कभी आया नहीं था, आज आया, इसके लिए मैं जरूर काम करूंगी। राइट, बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें अच्छी लगी होंगी। राइट, तो आपके साथ अच्छा क्या हुआ है। दूसरी चीज हमने क्या किया था, आप अपने आप से पूछिए मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। राइट, तो अगर ये चीजों पे हमने काम करना शुरू कर दिया, तो जिम रॉन है हर्बल लाइफ में जो जिन्होंने फिलोसफर थे, वो उन्होंने बोला था फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज फर्स्ट। राइट, फॉर थिंग्स टू चेंज, अगर आप चाहते हो कुछ चीजें बदले, पहले आपको बदलना पड़ेगा। राइट, आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते। आपके पास जो पावर है बदलने की वो आप खुद हैं, और बहुत लोग अपनी पावर को यूज नहीं करते। राइट, और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आई होप आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये पॉइंट्स ज़रूर चेंज लेके आएंगे। और मेरा प्रॉमिस है, अभी टॉपिक बहुत बड़ा था, बट मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग शेयर भी करें। जो चीज़ें रहेगी हम कभी नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे। बट अभी मैं चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज इस सेशन को अटेंड किया है। अगर आपका पहला दिन है तो भी आप फ्रंट पे आइए कॉल पे, और अपनी साइड से आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करनी है। और दूसरी चीज जो शेयर करनी है, आज की कॉल से आपने क्या सीखा है और हम आगे क्या इंप्लीमेंट करेंगे, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। राइट, सो रेडी एवरीवन? रेडी हो? पक्की बात है। तो हैंड रेस वाले जो लोग हैं वो स्क्रीन के आगे आएंगे। उनका तो मैं माइक अनम्यूट करूंगा ही, कोशिश करूंगा। बट मैं जरूर चाहता हूँ, कुछ लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता है, तो हम उनके नाम लिख देंगे नीचे चैट बॉक्स में, हम उनका भी सुनेंगे। राइट, सो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए इनका भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत पुश किया मुझे आगे बढ़ने में इन्होंने। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, मेरी ही सिस्टर है। हेल्प मी वेलकम हरसिमरन कौर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग था।
आपने सब कुछ रिवाइंड करा दिया, बड़े मम्मा ये सब कुछ। तो मुझे एक पॉइंट उनका बहुत अच्छा लगता था कि वो ना हमेशा बोलते थे, बेटे पहल ना आप करनी है बुलाਉਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਨੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ हैं बहुत प्यार ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ हैं, ਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग शेयर किया है। और मतलब हमारे दादाजी और ग्रैंड मदर तो जरूर बोलते थे कि आकड़ उकड़ नहीं रखनी, आकड़ ता मुर्दे च होंदी है, राइट। मुर्दे में आकड़ है, मतलब क्या वो हिल सकता है? क्या उसकी गर्दन हिल सकती है? उसमें आकड़ है, हमारे में काहे की आकड़ है यार, हमने किया क्या जो हम आकड़ रखेंगे, राइट। तो आपका नेचर ये जरूर होना चाहिए कि आप पहल कीजिए हर काम में, राइट। और जहां पे आप मतलब आप पहल कीजिएंगे। देखो, पहली बार मिलना ना, ये दर्शाता है कि आपका नेचर क्या है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन जाता है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव फौजिया, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम फौजिया, मैं बरनाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़ के मैंने 14 केजी फैट रिड्यूस किया बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। मुझे पाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई रहती थी। और मैं अब बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू करती हूँ मैं अपने कोचेस का, पर्ल मैम, लकेश सर का, राहुल सर एंड गुंजन मैम, साहिब सर का, रिद्धि मैम का, जिन्होंने यहाँ तक मुझे सपोर्ट किया और मेरी हर एक प्रॉब्लम को बिल्कुल आराम आराम से मतलब वो किया। और सब जो मैंने आज सीखा कि ग्रेटिट्यूड, हमें अपनी लाइफ में शुक्राना करना नहीं भूलना चाहिए बिकॉज हमें अपनी आकड़ को छोड़ के बहुत प्यार से हर एक पर्सन के साथ अच्छे बिहेव से बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए फौजिया के लिए। नेक्स्ट वी हैव नवरीत कौर, आप अपनी साइड, नवप्रीत कौर, सॉरी, नवप्रीत जी, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਆਪਦਾ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए नवप्रीत के लिए। और नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, हरमेश सिंह लिखा है सर, तुम अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਜਗੇਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1 ਸਾਲ 3 ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ 50-60% ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ 100% ਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਕਲੀਫ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ना देवे कभी भी किसी ने होने देवे। थैंक यू सर। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। और नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, गुरविंदर सिंह लिखा है, तो उसे अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करें। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਸਰ। ਹੈਲਥ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट वी हैव गगन, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈंने ਆਪਣਾ ਵੰਡਰਫੁਲੀ 10 kg weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂਟਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਫੈਟ ਲੈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੀਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਜਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕਾਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਵਤਾਰ ਸਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ 2 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜਨ ਘਟਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਆ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆ ਜਾਓ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗੇਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਆਪਣਾ 8 kg weight loss ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਸਿਖਾ ਰਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਦਾ। 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਮੇਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਸੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਰ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਕਿਲੋ weight loss ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਔਰ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਸਰ। ਔਰ ਕੀਰਤ ਮੈਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤ ਕੌਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਰਸੋ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਸਰ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਕਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਰਪੈਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ, ਗੁੰਜਰ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ थैंक ਬਹੁਤ यू ਧੰਨਵਾਦ सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है एवरीवन, आप 30 सेकंड्स में शेयर कीजिए आपके कोचेस का थैंक यू मेरी तरफ से, सो दैट हम ज्यादा लोगों को मौका दे पाए, राइट? नहीं तो फिर जब मौका रह जाता है फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता, राइट? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। मॉर्निंग जी। ਮੈਂ ਰਿੰਪੀ ਗਰਗ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰ 19.5 ਕਿਲੋ ਬੋਡੀ weight ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 12-13 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ 100% ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वधिया जी क्लैपिंग कर दो सर के लिए, बहुत अमेजिंग करें। नेक्स्ट वी हैव वंशिका, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं वंशिका बरनाले तो बिलोंग करदी हां। आज मेरा जूम सैशन विच 3rd डे है ते मैंने आज दे सैशन तो सीखा कि जिवें कि मैंने अपना करियर स्टार्ट करना हुण, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्स दिते +2 दे ते उस विच हुण बहुत स्ट्रेस आएगा, लेकिन मैंने स्ट्रेस अवॉइड करना है ते पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मेरे लिए केड़ी ऑप्शन वधिया है। ते मैं जरूर रोज ग्रैटिट्यूड करूंगी रब नूं कि मैनूं इन्ने वधिया पेरेंट्स देण लई, इन्ने वधिया एनवायरनमेंट ते इन्ने अच्छे सिस्टम नाल जोड़न लई। तो मैंने इस सिस्टम नाल जुड़ के अपना 6 kg फैट लॉस किया है। थैंक यू करदी हां अपने पेरेंट्स परवीन मैम एंड सोनू सर ते कोच रिद्धि मैम दा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए वंशिका के लिए। वंशिका, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू और यू आर डूइंग अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर। और डिसीजंस अच्छे से लेने हैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, राइट? नेक्स्ट वी हैव गुरप्रीत मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है, बाय प्रोफैशन मैं एक टीचर हां, बट इस सिस्टम च आउण तो पहला बिल्कुल नॉलेज नहीं सी कदों खाना, किवें खाना ते किन्ना खाना। बट इस सिस्टम दी सर सब तो मेन चीज यही है कि सानू नॉलेज मिली है। वो नॉलेज जो मैंने स्टडी के दौरान नहीं मिली, बट इस सिस्टम च आके मिली। एंड पॉजिटिव माइंडसैट दा सर इत्थे आके पता लगे कि की चीज हुंदी है। इस तो बिना तो सर यही लगदा सी कि मैं बहुत दुखी हां, मेरी लाइफ च बहुत दुख ने, शायद मैं ही सब तो दुखी हां। ये गल्लां सर सोच के ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 kg weight reduce ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ दूर करके सर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ा करांगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव गीता मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गीता रीत शर्मा लिखा है। गीता मैम, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, मेरे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी जी, पैरों 'ਚ दर्द रहिंदा सी सर। मैनू ਇਹਦੇ 'ਚ आ के बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੀਨਾ ਮੈਮ ਦਾ, ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ 3 ਕਿਲੋ weight ਘਟ ਗਿਆ जी। थैंक यू सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट वी हैव प्रीति कौर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। प्रीति मैम। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रीति कौर है, मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में आई थी अपने हेल्थ इश्यू को लेकर, ओवरवेट को, और मेरे इसमें सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। मुझे थायराइड, सर्वाइकल, सिर्फ बॉडी पेन होता था, स्किन प्रॉब्लम थी और एसिडिटी तो बहुत ही ज्यादा बनती थी, जो कि मेरी 1 महीने में क्योर होगी और मैंने अपना 16 kg वेट लॉस किया है। और सर आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। पहले मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी और
बिस्तर पड़ी रहती थी, टेंशन में रहती थी, बट अब मैं खुश रहती हूँ। कोई भी टेंशन आती है, कोई भी चैलेंज आता है, उसको बिल्कुल माइंडफुल होके हैप्पीनेस से उसको कंप्लीट करती हूँ, खुश रहती हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव संदीप मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 14 ਕਿਲੋ weight ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਐਂਡ 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव परमिंदर मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਜਕੇਪਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 24 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪੇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੰਨਿਓ। ਸਰ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਦੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਢੁਕ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਨਮੂਟ ਕਰ ਲਈ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ और बहुत अमेजिंग कर रहे हो आप। नेक्स्ट वी हैव अमरजीत मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमरजीत कौर है सर। मैं इस सिस्टम में आई थी अपनी खराब सेहत के कारण। आज का सेशन मेरे ऊपर था सर, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों की बड़ी टेंशन लेती थी। क्योंकि मेरी जब से किडनी रिमूव हुई तो मुझे यही था कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। उसके साथ मुझे ओबेसिटी हो गई, सारी बीमारियां सर, कौन सी बीमारी थी जो मुझे नहीं थी, सारी बीमारियां हो गई। लेकिन थैंक यू आप लोगों का, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाया और मेरी सारी बीमारियां क्योर हुई हैं सर। सर आज तो मुझे ऐसे लगा कि आज से 30 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया, वही मेरे सामने बैठ के मुझे समझा रहे हैं। वो ऐसे ही मुझे बोला करते थे, जो आज आपने बोला सर मैं मैनिफेस्ट करी थी कि मेरे पापा सामने बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका इतना अच्छा सेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मतलब हम उनकी जगह नहीं ले सकते हैं, बट थैंक यू। लेकिन सर बातें जो आपने बोली है ना, बिल्कुल वो मुझे ये चीजें बोलते थे। मेरी मम्मी पापा यही बातें मुझे बोलते हैं, लेकिन पापा मुझे स्पेशली ये बातें बोलते थे। और सर मेरी सारी टेंशन सब कुछ दूर हो गया, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच। मैं जनरली बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी थिंकिंग है या कुछ है, ये मुझे पहली मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिली है। उनकी वजह से मेरे में ये सारी चीजें आई हैं। और दूसरा, हम बोलते नहीं थे पहले, इस चीज का ज्यादा ज्ञान नहीं देते थे। ज्ञान मतलब माइंड में भी नहीं आता था। लोग डरते थे कि लोग क्या बोलेंगे कि लैदा से ननू की पे। बट ये जरूरत है समाज की, बहुत जरूरी है बताना। और दूसरी चीज, अगर हर्बल लाइफ ना होती तो शायद ये चीजें हम कभी बोल ही ना पाते, राइट। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते जहाँ पे हम लोगों का ही मजाक उड़ाते। बट इसने बहुत मतलब हम बोलते हैं कि हर्बल लाइफ में हम मिल टीम बन गए। मिल टीम से पहले जरूरी है हम बेहतर इंसान बने, राइट। तो आपका बेहतर इंसान बनना जरूरी है। आप किसी भी लेवल पे पहुंचिए, सबसे पहले जरूरी है आपका बेहतर इंसान बनना। फिर सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। उसके लिए तो दौड़ हमारी है ही नहीं है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, रुचिका लिखे, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रुचिका है और मैं रोहतक सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस जर्नी को ज्वाइन किए हुए 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और 6 मंथ स्टार्टेड है और अब तक मैंने 17 kg फैट लूज किया है। सर सिस्टम को ज्वाइन किया था वेट रिड्यूस करने के लिए। अब सिस्टम के साथ कनेक्टेड है अपने पॉजिटिव माइंड मतलब माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए। और एक ये ऐसी जगह है जहाँ बस यही जगह है जहाँ पे हम अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं। और सर ये एक ऐसी भीड़ है जहाँ पे हमें पता है कि गुंजन मैम, साहिब सर, प्रेम जी सर आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम कहीं
पे भी खड़ जाते हैं तो हमारे को पीछे पुश करने वाले हमारी सारी कम्युनिटी है। बहुत अच्छा लगता है सर इस कम्युनिटी में जुड़ के। एक भी दिन मिस नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस जिस दिन अपने आप पे हम काम नहीं करते। सर आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। यस, बिल्कुल करना चाहिए सर। हम थोड़ा करते हैं उसको और एक्स्ट्रा कर देना चाहिए। और सर आपने बोला कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू नीड टू चेंज फर्स्ट। तो हम हमेशा ये सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों, हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सर हम ये नहीं देखते कि हम उस चीज को चेंज करने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सर आज से जरूर मैं ये चीज को अपने ऊपर अप्लाई करूंगी। और सर जो आपने अभी मुझे वो चीज शायद बोलनी नहीं चाहिए, आपने जो हस्बैंड वाइफ वाला एक सर वो सिनेरियो बताया सर, वो बहुत ही अमेजिंग था। अगर देखा जाए तो वो हम भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान है लाइक ब्रदर सिस्टर या कुछ भी, तो वो चीज हम उनपे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी कि वीकली एक क्लास तो आप भी दिया करें हमें। थैंक यू सर। Very nice. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So next मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सुखविंदर कॉल लिखा है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। सत श्री अकाल आंटी, की हाल है, ठीक हो? ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹਰ ਹਲੇ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਜੁੜਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਹੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਤੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। लेके आना सी बस इस बारी। हाँ हाँ जरूर आवांगे बेटा जी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट वी हैव राज मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम राज है, मोहानी तो बिलोंग करती है। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ 45 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲ ਜਰਨੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਲਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਫਟਰ 2 days ਜਾਂ 1 days ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। हाथ तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, राइट। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूं। मीना मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मीना संगरूर तो बिलोंग करती हैं। सिस्टम च आई सी आज तो 6 साल पहला अपनी खराब सेहत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰ। ਪਰ ਸਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੈਮ ਰਾਜ ਮੈਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਲਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट वी हैव संगाड़ा सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਟ ਬਣਦੇ ਹੋਗੇ 90 ਉੱਥੇ ਵਜਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਰ ਸੋਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਫਰਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਥੈਂक्स ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ मैम ਦਾ। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए सर के लिए। और लास्ट में माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सरबजीत कौर शेरगिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैंने आज ये दस दे बहुत खुशी हो रही है कि 23rd
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸ਼ੇਕ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 21 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। ओके, वन मोर वी हैव गुड्डू मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं सुखवंत मैम, मैं सर मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। मुझे हर्बल लाइफ ज्वाइन करे 3 साल हो गए और सर इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे 18 साल से बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन्स थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मेरे 8 ऑपरेशन हो चुके थे। अब मतलब कि बिल्कुल बेड से चला नहीं जाता था। ये कम्युनिटी मैंने सिमरन मैम की वजह से ज्वाइन करी थी, उनका स्टेटस देख के। उसके बाद मैंने अपने आप को हील किया और मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब थी कि मुझे अपनी पेन्स को मैंने इतना हावी कर लिया था कि मुझे जीने की जो इच्छा वो खत्म हो गई थी। उसके बाद जब रिसेंट लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे को खो दिया। बेटे को क्या खोया, मैंने अपना पूरा परिवार ही खो दिया और जैसे कोई बस्ता बस्ता उजड़ गया। पर आज मुझे ये लगता है कि मैं उजड़ी नहीं, मेरे पास मेरी हर्बल लाइफ फैमिली है और इस फैमिली में आके मुझे जीना आया कि मैंने अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। आज आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं भी क्विट कर चुकी होती अपनी लाइफ। और आज मैं विनती करती हूँ कि मुझे भगवान ने एक घर बख्शा है और मैं सारी फैमिली को इनविटेशन दे रही हूँ कि 1 मई को मेरे घर में पाठ का भोग है और सब मेरे घर में जरूर आना। मेरी आप ही फैमिली हो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। आप मेरे लिए भगवान भी हो, बच्चे भी हो, सब कुछ आप ही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूँ किरण बंसल मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। किरण मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर हो गया जी? हाँ जी, हाँ जी। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਪਰਲਮਨੀ ਮੈਮ ਦਾ, ਲਕੇਸ਼ ਸਰ ਦਾ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। और मेरा प्रॉमिस है सुखवंत मैम, हम आपके साथ हैं और ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमारे में से बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे। और ये हमारा पार्ट था। आई होप आपके आज के सेशन से आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ लगे अपनी झोली में डाल के ले जाना, अगर अच्छी चीज़ कोई ना लगे हमारी झोली डाल जाना, और कोई भी गलती हो उसके लिए माफ़ी। सो अभी जो पार्ट है हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ। सो आपकी ज़ोरदार क्लैपिंग के साथ प्लीज़ हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। वेल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी अच्छी क्लैपिंग है साहब के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको साहब ने। प्रेम जी सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए। ओके, हाँ जी, हो गया है। ओके, शेयर कर सकते हैं। आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थोड़ी। ओके, अब दोबारा से करो। ਤੁਸੀਂ ट्राई करो, जे फोन तो कर लो, लैपटॉप तो थोड़ी आवाज नहीं आ रही। ओके, ओके, मैं फोन वाला डिवाइस अनम्यूट कर देना। थोड़ा फोन कनेक्टेड है सर थोड़ा? हाँ जी, कनेक्टेड है। हेलो, हाँ जी। लैपटॉप ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਕਰ, लैपटॉप ਦੀ। ओके, ओके, या लैपटॉप ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ओके।
बड़े सी थोड़ा क्लैपिंग माइक करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है कई बार। अच्छी सी क्लैपिंग करें सैब के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है साहब ने कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे रिलेशन को अच्छे रखना है और माइंड को कैसे सेट रखना है। बड़ी अच्छी क्लैपिंग सारे दोबारा से करो एंड अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए करो जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं, अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हो आप लोग। और बढ़िया सी क्लैपिंग उन लोगों के लिए कर दें जिनका आज वेरी फर्स्ट डे है, पहली बार जिन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक बात और समझ आएगी, ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन आपका इंजन है, ये बॉडी आपकी गाड़ी है। ब्रेन 3 काम करता है, एक तो आपको लॉस नहीं होने देता, दूसरा आपको ये मरने नहीं देता, तीसरा ये आपको रास्ते दिखाता है। बस इसको आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है। सारी ग्रेम ही माइंड की है, एवरीथिंग इज माइंडसेट। एंड मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैंने 10 साल पहले अपना 40 किलो, अभी तक मैंने अपना 58 केजी फैट लॉस किया है। ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, माइंड सेट हो गया है। अभी हमारा ये मिशन है कि हमें हर साल कम से कम 5000 लोगों को ऐसी ही लाइफ देनी है जैसी लाइफ भगवान ने हमें दी है, खुशियाँ दी हैं, वो हमें आगे बांटनी है। आज का सेशन बहुत पावरफुल था। 3-4 बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको ये 3-4 बातें आपके ज़हन में बैठ गई, आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके जो चेहरे की स्माइल है ना, स्माइल, एक बार स्माइल करो सारे। आपकी जो चेहरे की स्माइल है, इसको कोई छीन नहीं पाएगा। मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप 24 घंटे में नॉर्मल हो जाओगे एंड अपने आप पे वर्क करोगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिमोट मेरे ही हाथ में है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, योर नेचर इज योर फ्यूचर। आज आप जो भी हैं, वो पिछले 3 साल से आपकी नेचर कैसी रही है, उसकी वजह से आपका आज के जो हालात हैं वो हैं। एक क्वेश्चन है कि आपके हाथ में एक गिलास है, उसमें चाय है, उस गिलास में चाय है और आपको कोई झटका लगा है, तो गिलास में से क्या छलकेगा? उसमें से चाय ही छलकेगी ना, उसमें चाय है। तो जो आपके बर्तन में होगा वही छलकेगा जब झटके लगेंगे। लाइफ में आपको झटके तो लगेंगे, ये लाइफ ही ऐसी है, लेकिन आपके अंदर जो होगा वही बाहर आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने नेचर का, अपने बोल बानी का, अपने वर्ड्स का हमेशा आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट आप लिखिए, बी स्पोर्टिव, डोंट जेलस। आपको हमेशा स्पोर्टिव बन के रहना है, किसी से भी जेलस नहीं करना है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप डायरेक्टर बन के रहिए, हीरो टीम को बना के रखिए, टीम को आगे उनको श्रेय दीजिए, उनको वैल्यू बना के रखिए। अगर ये नेचर आपका होगा तो आपकी वैल्यू अपने आप ही बनती जाएगी। एक आप पॉइंट लिखिए कि पॉजिटिव बातें एंड पॉजिटिव मुलाकातें देंगी आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सौगातें। हमेशा जो आपके वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, कभी आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देव। जो आप बोलते हो ना फिर वही होता है, इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलो, पॉजिटिव बातें करो और पॉजिटिव कम्युनिटी से ही मुलाकातें करो। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रहो, उन लोगों में जो पॉजिटिव हैं, तो आपकी लाइफ में वो सब आएगा जो आप लाइफ में चाहते हो। सौगातें, हर चीज भगवान आपको देने वाले हैं। 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट लिखिए, पेशेंस। लाइफ में ना सब्र रखना बहुत जरूरी होता है। एक बार ना एक मधुमक्खी को किसी ने बोला कि तेरे तो कर्म बहुत गंदे हैं। मधुमक्खी ने बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो सामने वाले ने बोला, ऐसा है कि तू इतना मेहनत करती है, शहद इकट्ठा करती है एंड लोग आते हैं वो सारा शहद तेरा छीन के ले जाते हैं, तू फिर अकेली रह जाती है। तो मधुमक्खी ने उसको क्या जवाब दिया, आप ध्यान से सुनो, ध्यान दो। मधुमक्खी ने बोला कि शहद ही तो ले जाते हैं, मेरी कला थोड़ी ले जाते हैं, कला तो मेरे पास है, मैं फिर से बना लूंगी। चरणजीत सर को एक बार किसी ने बोला था, सर हम बड़ी मुश्किल से कस्टमर बनाते हैं, लोग छीन के ले जाते हैं, लालच दे देते हैं, मेरे से लेस ज्यादा ले लो, हम आपको गिफ्ट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चरणजीत सर ने ना स्माइल किया, हम साथ ही बैठे थे। सर ने बोला, आप ना बीज इतने डालो कि कबूतर ही कम पड़ जाएं। समझ में आया? आप बीज इतने डालो
कि कबूतर ही कम पड़ जाएं, आपकी फसल इतनी बड़ी हो जाए। कितने ले जाएगा कोई बंदे आपके? आप फ्लैरिंग ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, लोगों को इवेंट में ज्यादा लेके आओ, लोगों को सर्विस बढ़िया दो, तो लोग कैसे आपको छोड़ के चले जाएंगे? कहीं ना कहीं हमारे में कमी होती है तो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। एक ना 2 भाई थे, दोनों पंसारी थे, उनका पंसारी का काम था। एक की शॉप पे तो मतलब मेले लगे रहते थे, दूसरा भाई फ्री बैठा रहता था, उससे कोई कस्टमर काम आते थे उसके पास। प्राइस दोनों का सेम था। अगर चीनी 10 रुपए किलो है तो वो भी 10 रुपए दे रहा था, वो भी 10 रुपए दे रहा था। अगर आटा 4 रुपए किलो है तो वो भी 4 रुपए दे रहा था, वो भी 4 रुपए दे रहा था। पुरानी बातें हैं। तो जिसके पास काम था ना, वो अपने भाई के पास गया, उसने बोला भैया आपका तो काम बहुत चलता है, रेट तो हमारे सेम ही है, मेरे पास कस्टमर क्यों काम आता है? तो उसने बोला कि मैं तेरे पास आके बैठूंगा एक दिन, मैं देखूंगा तेरी क्या कमी कहाँ पे है। तो वो बड़ा वाला भाई छोटे भाई की शॉप में गया, तो उसने देखा जब भी वो चीज तोलता है ना, जैसे किसी ने 1 kg चीनी मांगी है, वो पहले उसमें 1.5 किलो डाल देता है, फिर निकालता रहता है, निकालता है और निकालता है। सामने वाला सोचता है कितनी निकालेगा यार इसमें से। देता तो 1 kg था, लेकिन निकालता रहता था। तो उसने कहा मेरी शॉप पे आ तू, एक दिन वहां पे बैठ। तो उसकी शॉप पे बैठा, तो किसी ने 1 kg चीनी मांगी, तो पहले उसने आधा किलो डाली, फिर और डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। जब 1 kg हो गई, थोड़ी सी और डाल दी। सामने वाले को बोला खुश? उसने बोला बहुत खुश है। तो सारी माइंडसेट की बात है। जब मतलब वो निकालता था, सामने वाले का माइंड नेगेटिव होता था, कितना निकालेगा इसमें से। दूसरा वाला डालता रहता था। चीनी तो 1 kg देना है, लेकिन माइंड सेट पॉजिटिविटी नेगेटिविटी यहाँ पे सामने वाले के मन में भरने का चांस बन जाता था। एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स थी फ्रूट की, एक फ्रूट की शॉप पे मेला लगा रहता था। उसका कारण क्या था? जब भी किसी ने 1 दर्जन केले मांगे, तो वो 13 केले डाल के देता था। तो सामने वाले ने बोला सर आपने 1 केला ज्यादा डाल दिया है। तो वो क्या बोलता था पता है? वो बोलता था हमारा जो दर्जन है ना वो 13 का ही होता है, हमारा दर्जन केलों का 13 के होता है, हमारा जो 1 kg है वो 1100 ग्राम का होता है। मतलब जब भी आप सामने वाले को कुछ बेनिफिट दोगे, तो उसका माइंड आपको कभी छोड़ेगा नहीं, उसके माइंड में पॉजिटिविटी भर जाएगी, क्योंकि माइंड कभी नुकसान नहीं चाहता। जो भी आपका फायदा करता है उसी के पास बार बार जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, सर ने एक बात बोली थी कि चैलेंज एंड टफ टाइम इज द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ। जिंदगी में चैलेंज होना और टफ टाइम आना, ये आपको निखारते हैं। जैसे एक ज्वेलर सोने को भट्टी में डालता है तो उसको निखारता है, ऐसे आपकी लाइफ को निखारने के लिए भगवान आपको चैलेंज देते हैं। हर वरदान चैलेंज में से निकल के ही आता है, हर वरदान। मेरे घर में 5 चैलेंज थे। खानदानी शुगर थी हमें, मेरे वाइफ को खानदानी हार्ट प्रॉब्लम थी, उनकी हार्ट भी 25 रहती थी, अभी 55 है। और मुझे खानदानी शुगर थी, मैंने पिछले 10 साल से कुछ चने की गोली नहीं खाई है। ये सारी चीजें हमारे लिए वरदान बनी है। हमारे घर में जो चैलेंज थे, कभी हमारे मन में खौफ था, अभी हमारे मन में शौक है कि हम लोगों को ठीक करें। हमारे घर में मेरे सिस्टर को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, उनकी एसिडिटी बनती थी, उनको मतलब खांसी बहुत रहती थी, बेटे को एसिडिटी बनती थी, एंड स्किन प्रॉब्लम में थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम में थी। ये सारी चीजें आज वरदान बन चुकी हैं। जिंदगी में जो भी आपके पास आज चैलेंज है ना, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, उसमें से निकलिए, अच्छे लोगों में रहिए, और ये सारी चीजें आपके लिए वरदान बनने वाली हैं। एक साहब ने वर्ड बोला था, ईगो। आपके मन में ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो मीन्स अर्निंग गोइंग आउटसाइड। आपके घर में से बरकत खत्म कर देती है आपकी ईगो, आपके घर में से खुशियां खत्म कर देती है आपकी ईगो। हमेशा विनम्र रहिए। एजुकेशन गोइंग जीरो, इसका ये भी मतलब है आपकी अकल पे पर्दा डाल देती है आपकी ईगो। हमेशा अपने आप को विनम्र रखिए। झुकेगा वही जिसमें जान है, अकड़न तो मुर्दों की पहचान है। जो पर्सन रिश्ते को बचाना चाहता है ना, झुक जाता है, उसकी जय जयकार होती है। वो उसको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। सब लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है यार, इसने अपने आप को नीचे करके रिश्ते को तो बचाया है। तो हमेशा रिश्ते को बचा के रखिए। आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा, आप प्रेसिडेंट टीम भी बन जाओगे, इज्जत बहुत होगी। अगर फैमिली आपके पास नहीं होगी तो खुशियां किसके साथ बांटोगे? फैमिली का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भगवान ने आपको रिश्ते दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, आप हस्बैंड वाइफ स्पाउस हो, माता पिता दिए हैं, सबकी रिस्पेक्ट करिए और अपने आप पे वर्क करिए।
और अपनी आत्मा की पावर पे हमेशा काम करिए। भगवान का नाम लेना है, 20-25 मिनट डेली एक्सरसाइज कीजिए, भगवान का नाम लो, मेडिटेशन करो, शुक्रान करो। हर आधे घंटे में अपने आप को बोलो स्माइल प्लीज। मैं भी बोलता हूँ स्माइल करो सब लोग। हर आधे घंटे में आपको अपने आप को बोलना है अपना नाम लेके। जैसे मैं बोलता हूँ प्रेमजीत स्माइल प्लीज। आपके चेहरे की जो स्माइल है ना लोगों को आकर्षित करती है, लोगों को खींचती है, आप मैग्नेट बन जाते हो। और माता पिता के पांव छू के डेली माथे पे लगाइए। उन लोगों को भी हेल्प करो जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते, तो भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके मित्र बन जाएंगे। किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी को बुरा मत बोलिए, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कीजिए। आपके जो वर्ड हैं किसी को जिंदगी भी दे सकते हैं, किसी की जिंदगी ले भी सकते हैं। और 10 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? 10 मई को बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। मतलब जितने भी इवेंट हमने किए हैं मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस इवेंट की है, क्योंकि मनदीप हमारे पास आ रहे हैं जो एज में तो मेरा बेटा ही है, लेकिन हर्बल लाइफ में उनकी जो हाइट है ना, उनके जो लेवल्स हैं हमारे से बहुत बड़े हैं। बहुत कुछ सीखना है और टीम को आगे बहुत कुछ सिखाना है, उनको बहुत आगे लेके जाना है। 10 तारीख को सारे आइए। एंड जो वेकेशन चल रही है, वाटर पार्क वेकेशन है, बाली वेकेशन है, अपने वॉल्यूम चेक कीजिए। अगर कोई कमी है थोड़ी बहुत अपनी टीम को बताइए कि आपकी वेकेशन कितने वॉल्यूम से पीछे रह गई है। जरूर टीम को भी एजुकेट कीजिए। डेली 30 सेकंड की वीडियो बना के अपने स्टेटस पे डालो, अपने ग्रुप में डालो, लोगों को मैसेज दो। 800 करोड़ लोग बीमार हैं दुनिया में, लोग डिप्रेशन में हैं, कर्जे में हैं। लोग डे बाय डे, मतलब आप सोचिए कि 2.25 लाख लोग डेली दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी एज अभी 60 भी नहीं होती। मतलब लोग अपना 60वां बर्थडे भी नहीं मना पा रहे हैं, मोटापे की वजह से लोग दुनिया से जा रहे हैं। और हमारे पास ये गुरु मंत्र भगवान ने दे दिया कि मोटापे को कैसे कंट्रोल करना है। हमें बताना है लोगों को, लोगों की हेल्प करनी है। हमारे एक मैसेज से अगर किसी की जिंदगी बच सकती है, इससे बड़ा पुण्य दुनिया में नहीं है। 68 तीरथ सगल पुण्य जी दया परवान। 7 मंदिर सोने के बना के दान करोगे, उसका फल तो इतना मिलेगा। लेकिन किसी का मंदिर ठीक कर दोगे, किसी का लाइफ अच्छा करोगे, उसका भगवान इतना आपको फल देने वाले हैं। तो जरूर ये काम आपको करना है। और मार्क्यूस का हमारे पास कर्जा है, उस कर्जे को ऐसे ही उतारना है लोगों की हेल्प करके। हमें मैसेज मिला, हमारी जिंदगी बदली, हम लोगों को मैसेज देंगे, लोगों की जिंदगी बदलेगी। फिर होएगा क्या? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। थैंक यू साहब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू। वाहिगुरु। चुच्चू आ गया, चुच्चू।